बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो व्यक्ति भगवान की सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करता है वही सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। जब भी कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी कोई पूजा पाठ नहीं करता, वह सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब देखकर लगता है कभी कभी भगवान गलत है, भगवान का न्याय गलत है। भक्तों, यह कोई कहानी नहीं, यह हर किसी के साथ होता है। भगवान शिव ने इसका स्वयं उत्तर दिया कि आखिर ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग सबसे ज़्यादा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। इसका उत्तर भगवान शिव ने नारद जी को दिया। इसका वर्णन शिव पुराण में किया गया है। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास नारद जी पहुँचते हैं। नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है। जो लोग सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वो ज़्यादातर दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? जबकि वो लोग जो भगवान का नाम भी नहीं लेते, उन लोगों को जीवन में सुख मिलता है। ऐसा क्यों है प्रभु? मुझे इसके पीछे का रहस्य क्या है? कृपया मुझे बताएं। तब भगवान शिव ने कहा, नारद जी, जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करता है वो दुखी क्यों रहता है, मैं इसे एक कहानी के माध्यम से आपको बताता हूँ। एक बार एक गुरु के 2 शिष्य थे। दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में सिर्फ फ़र्क इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला नास्तिक था। एक बार ऐसा हुआ, एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती, जहाँ सत्संग, जहाँ भजन होता, वहीं दौड़ा दौड़ा चला जाता था और भगवान की पूजा पाठ करने लगता था। और दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर था। वह शराब पान भी करता। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में चलते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में एक पैसे से भरा बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए सबको बताने लगता है, मेरे जीवन सफल हो गया, मैं इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। वहीं दूसरा शिष्य मंदिर से भजन करते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ी कील चुभ जाती है। खून निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी पहुंच जाता है और हंसते हुए कहता है, क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन कीर्तन करते हो। क्या दिया तुम्हें तुम्हारे भगवान ने? तुम्हें देखो, मैं तो कभी मंदिर भी नहीं गया, मैंने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुनी, भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं की, ना ही कभी भगवान के सामने माथा टेका। फिर भी मैं कितना खुश हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है, मैं सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जी रहा हूँ। अब शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन में सोचा कि हाँ, यह तो सब सच बोल रहा है। मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ, मैं कितना भगवान को याद करता हूँ, फिर भी मैं कितना दुखी हूँ, और वह कुछ नहीं करता, फिर भी वह कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास गया और यही प्रश्न गुरुजी से पूछता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल मिलता है। अगर तुम तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर जानते हो, भगवान ने तुम्हारे पैर में कील क्यों चुभोई और उसे पैसों से भरा बैग क्यों मिला,
तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे, इसलिए आज तुम्हारी मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही कारण है कि तुम्हारी मौत ना हो सकी और सिर्फ तुम्हारे पैर में बस एक कील चुभी। अब तुम अपने मित्र की बात सुनो। पूर्व जन्म में वो एक महान पुरुष था, वह एक ऋषि था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, लेकिन इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के अनुसार उसको आज थोड़ा सा ही पैसा मिला, जबकि वो अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। हे शिष्य, भगवान को दोष देना छोड़ो, अपने वर्तमान समय में समय का सदुपयोग करो, जीवन अपने आप सुधर जाएगा। आगे भगवान शिव ने नारद जी से कहा, नारद जी, पापी मनुष्य अपने अपने पिछले जन्मों का कर्म इस जन्म में भोगता है, इसलिए वह सुखी रहता है। लेकिन यह मनुष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए कि यदि वो इस जन्म में पाप कर रहा है तो वह अपने अगले जन्म में बहुत कष्ट भोगेगा। तो इसलिए भगवान की भक्ति से किसी भी व्यक्ति को मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, उसे कभी भी निराश परेशान नहीं होना चाहिए। भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, इसलिए मनुष्य को धैर्य धारण के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे उसका आने वाला जन्म सुधर सके और उसे सुख शांति और समृद्धि मिल सके। नारद जी, मनुष्य अपने कर्मों के सुख और दुख भोगता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो अच्छे कर्म करेगा उसे अच्छा मिलेगा और जो बुरे कर्म करेगा उसे बुरा मिलेगा। व्यक्ति को पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में अच्छे और बुरे कर्मों का फल चुकाना ही पड़ता है। नारद जी, आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। भगवान शिव की यह बात सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। जय हो भगवान शिव की। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।